एक चुड़ैल को श्राप था कि उसे हर हफ्ते एक लड़के को मारना होगा, तभी वो जवान बने रहेगी, नहीं तो वो बूढ़ी होकर मर जाएगी। इसलिए वो चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप लेकर एक कॉलेज के सामने आकर खड़ी होती है। उसे देखकर सागर रुकता है। क्या हुआ? आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ, थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैं यहाँ चलकर आई हूँ। तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर सागर मन ही मन मुस्कुराता है और उस लड़की को छोड़ने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। एक सुनसान सड़क पर आते ही वो चुड़ैल कहती है, बस यहीं रुकिए, यही मेरा घर है। जी, यहाँ कहाँ है सुनसान सड़क पर? वहाँ देखिए, उन झाड़ियों के पीछे। सागर देखता है कि वहाँ पर एक लकड़ी का बनाया हुआ घर होता है। आप मुझे यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं, तो घर चलकर चाय या कॉफी पीजिए ना। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। बिल्कुल देर नहीं होगी, प्लीज चलिए ना। सच कहूँ, तुमने देखते ही मेरा दिल चुरा लिया है। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता अब। चलो। फिर वो चुड़ैल उसे अपने घर ले जाती है। वो घर लकड़ी का होता है, लेकिन अच्छा होता है। अरे, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। सागर खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की के साथ उसे वक्त बिताने का मौका मिला है। थोड़ी देर में चुड़ैल सुंदर लड़की से अपने असली रूप में आ जाती है और सागर डर जाता है। तुम कौन हो और वो कहाँ है जिसके साथ मैं यहाँ आया था? मैं ही हूँ वो लड़की जिसके साथ तुम यहाँ आए थे। तुम तो मेरा शिकार थे। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि मैं तुम्हारी तरह जवान रहूं। फिर वो सागर को मार डालती है। ऐसे ही वो चुड़ैल जवान लड़कों को अपना शिकार बनाकर मारने लगती है। शहर से हर हफ्ते एक एक लड़का गायब होने लगता है। ये केस इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के पास आता है। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर बहुत ही हैंडसम होते हैं। पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर से कहते हैं, सुनो अजय, शहर में हर हफ्ते जवान लड़के गायब होने लगे हैं। अब ये केस तुम्हारे पास है, जल्दी से इस केस को सुलझाओ। यस सर, मैं जरूर इस केस को सुलझाऊंगा। फिर अजय वहां से निकल जाता है। जिस रास्ते से लड़के गायब हो रहे थे, उस रास्ते पर एक आम इंसान की तरह आकर खड़ा होता है। उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती। वो चुड़ैल फिर से सुंदर लड़की का रूप लेकर आती है और अजय से कहती है, सुनिए, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है आपकी गाड़ी? जी, मेरी गाड़ी तो थोड़ी दूर पर बंद पड़ी थी। मैं चलकर आगे आ गई। ठीक है, तो चलिए, जहाँ है आपकी गाड़ी मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, अब कहाँ फिर से वहां जाए? आप अपनी गाड़ी से मुझे छोड़ देंगे क्या? अजय ठाकुर को उस पर शक होता है। हाँ ठीक है, चलिए। फिर वो चुड़ैल अजय को उसी सुनसान सड़क पर लेकर आती है और कहती है, बस रुकिए, आ गया मेरा घर। कहाँ है? वो झाड़ियों के पीछे। ठीक है, आप जाइए, मैं चलता हूँ। चुड़ैल को गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़का उसके झांसे में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो शांति से अजय से कहती है, आप मुझे इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं, तो घर चलकर एक कप कॉफी तो पीजिए, मना मत करना। अजय उस लड़की की असलियत जानने के लिए झूठ कहता है। हाँ हाँ, चलो। वैसे भी तुम तो इतनी सुंदर हो, एक झलक में ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। मैं कैसे तुम्हें मना करूं? चलो चलो। फिर दोनों चुड़ैल के घर आते हैं। चुड़ैल कॉफी बनाने अंदर जाती है। तभी अजय ठाकुर चुपके से पूरा घर देख लेता है। उसे कुछ कंकाल नजर आते हैं। किचन में जहाँ चुड़ैल खड़ी होती है, उसके पीछे ही एक आईना होता है।
अजय देखता है कि आईने में चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा। वो समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं चुड़ैल है। वो फिर बाहर आकर बैठ जाता है। चुड़ैल अपने असली रूप में आने ही वाली होती है, तभी अजय इसे आवाज देकर कहता है, सुनिए, मैं अपना फोन गाड़ी में ही भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन आओगे ना वापस? हाँ हाँ, आना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। और माचिस से वो घर जला देता है। थोड़ी ही देर में घर के साथ वो दिल चुराने वाली चुड़ैल भी जल जाती है। एक बार की बात है, डेविड और सिल्विया लॉन्ग ड्राइव के लिए शहर से कहीं दूर जा रहे थे। वो जंगलों के रास्ते से होते हुए गुजर ही रहे थे कि उन्हें वहाँ एक अजीब सा घर दिखा, जिसमें एक बच्ची मम्मी मम्मी कह के रो रही थी। दोनों भागते हुए उस अजीब से घर के अंदर घुसे और उन्होंने वहाँ जो देखा वो चौंकाने वाली चीज थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? ये इतने गंदे कैसे हो गए? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी माँ को वहाँ आसपास में बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर वो उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आए। डेविड, क्या तुमने एक बात देखा है कि ये बच्ची किसी से बात करते रहती है, मगर उसके आसपास कोई नहीं होता है। और तो और वो कल दीवारों पर मम्मी मम्मी लिखे जा रही थी, और जब मैंने आज सुबह वो दीवार देखा तो वो बिल्कुल साफ थी। देखा तो मैंने भी है। इसकी हरकतें बड़ी अजीब सी है, और ऊपर से ये बात भी हाँ या ना में करती है। बात ही कर रहे थे कि अचानक से वो बच्ची बाहर आके जोर जोर से चीखने लगी, मम्मी मम्मी। और इस बार उन दोनों ने दीवार पे हाथों और पैरों के निशान देखे, जो कि बाहर की तरफ जा रहे थे। और वो बच्ची भागती हुई उस निशान के पीछे पीछे भागने लगी। मैं अभी जाके फादर निकोलस को लेके आता हूँ, अब वो ही सब ठीक कर सकते हैं। वो जल्द ही फादर को लेके घर वापस आ गया, और फिर दोनों उन निशानों का पीछा करते करते एक कब्रिस्तान में पहुंच गए, जहां उस बच्ची ने सिल्विया को गले से पकड़कर ऊपर हवा में लटका रखा था। इन द नेम ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट, मैं तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का हुक्म देता हूँ। अब वो बच्ची एक खूंखार चुड़ैल में बदल गई, और उसने चिल्लाते हुए कहा, तूने तब तो मुझे नहीं बचाया, अब क्या बचाने आया है? कौन हो तुम, और तुम मुझे कैसे जानती हो? अरे ऐसे कैसे फादर, तू मुझे कैसे भूल गया? चल ठीक है, मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद है कई साल पहले मुझे मेरे गांव वालों ने मेरी बेटी के साथ मुझे गांव से निकाल दिया था, और मैं फिर जंगलों के बीच अपना घर बनाकर रहने लगी। और ऐसे ही एक दिन मैं एक चुड़ैल के चंगुल में फंस गई थी, और तूने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। मैं मजबूर था। गांव वालों ने मुझे मना कर रखा था कि तुम्हारी कोई भी मदद ना किया जाए। झूठ, सब झूठ। तुम्हें उन लोगों ने पैसे दिए थे मेरी मदद ना करने के लिए। मुझे माफ कर दो, ये तो तुम्हारी ही बेटी है ना, इसे क्यों अपने साथ ले जाना चाहती हो? बेवकूफ फादर, मैं आज जो चुड़ैल बन गई तो क्या हुआ? मैं आज भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करती हूँ। मैंने ये सब तुझे यहाँ बुलाने के लिए किया था। फिर उस चुड़ैल ने डेविड और सिल्विया को अपनी बच्ची को सौंपते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बेटी को उस जगह से निकाल लाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका ख्याल अच्छे तरह से रखोगे। ये कह के उस चुड़ैल ने फादर को उठाया और अपने साथ लेके चली गई। 4 दोस्तों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी, और हफ्ते बाद ही सारे अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने वाले थे। मगर उससे पहले उन चारों ने नाइट आउट का प्लान बनाया। निक, निवी और परी अपने चौथे दोस्त डेविड के घर जा पहुंचे
निक ने गाड़ी में बैठे हुए अंदर से चिल्लाया, अरे ओ भाई, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी आ बाहर। और कितना वक्त लगेगा तुझे तैयार होने में? बस बस मैं आ गया। अब जूते भी ना पहनूं क्या? चल चल जल्दी बैठ। परी जो थी वो काफी डरपोक थी, तो तीनों ने पहले से ही उसे डराने का प्लान बना रखा था। निक गाड़ी जंगल के रास्ते से लेने लगा और तभी परी ने कहा, तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर सीधा जाता है। सारे हंसते हुए परी का मजाक उड़ाने लगे और फिर थोड़ी दूर जाके निक ने गाड़ी रोक दी और तीनों गाड़ी से बाहर निकल गए। परी भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस शमशान घाट के पास क्यों रुके हो? तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो परी। तुम्हारा डर निकालने के लिए ही तो हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। आज का प्लान यही है कि हम आज नाइट आउट यहीं करेंगे। वो मना करती रही, पर उसे खींचते हुए उसके दोस्त अंदर की तरफ काफी दूर ले गए और वहाँ पहुँचकर चिल्लाने लगे, अरे भूत भैया, कहीं आसपास हो क्या? अगर हो तो जरा सामने आ जाओ ताकि हम भी आपसे मिल सकें। और साथ में खाने को भी कुछ लेते हुए आना। ये कह के तीनों जोर जोर से हंसने लगे और परी की हालत डर से खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ वहाँ के शैतानी भूत प्रेत ये सुन के बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अचानक से निक के कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो डर से चिल्ला उठा, दोस्तों भागो यहाँ से, जल्दी गाड़ी की ओर भागो। सबकी डर से हालत खराब हो गई थी और अचानक से कई भूत कब्र से निकलकर खड़े हो गए थे और उनकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके कारण वो सारे एक दूसरे से बिछड़ गए। निक जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मन ही मन कहने लगा, कहाँ हो तुम सब? काश मैंने परी की बात मान ली होती तो इस मुसीबत में पड़ते ही नहीं। और जैसे ही निक पीछे मुड़ा, उसने उस भूत को अपने सामने पाया। वो भूत उसे अपने साथ अपने कब्र पे ले गया और अपने आप कब्र बंद हो गया। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब सिर्फ परी और निवी बचे हुए थे। दोनों किसी तरह गाड़ी के पास तक जा पहुंचे। जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोल परी, वरना ये भूत हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि परी के पास गाड़ी की चाबी रह गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों तुरंत अंदर बैठ गए और भूत ने उसे खिड़की की तरफ से दबोच लिया और निवी के समेत गायब हो गया। और परी झट से गाड़ी भगाते हुए वहां से निकल गई और काफी दूर तक वो भूत उसका पीछा करते रहे, पर वो वहां से बच निकली।